सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करने की सही मेथड क्या होती है, सही वे क्या होता है और उसके पीछे सही माइंडसेट क्या होना चाहिए। मैंने लोगों को देखा है जब वो मार्केट में न्यू आते हैं और वो अपने चार्ट्स पर जब इन लेवल्स को प्लॉट करते हैं तो वो उसको काफी मैसी बना देते हैं, जिसके बाद उनको खुद को समझ में नहीं आता कि कहाँ उनको एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ उनको एग्जिट करना चाहिए। जैसा कि आपको यहाँ पर इस चार्ट पर दिखाई दे रहा होगा, ऐसे वो लोग कुछ अपने लेवल्स को ड्रॉ करते हैं और इसके बाद कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पर एग्जिट होना चाहिए, ये उनको खुद ही समझ में नहीं आता है। सो ये एक बहुत ही गलत मेथड है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सही मेथड क्या होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको करने से बचना है। और मैं आपको इसके पीछे का सही माइंडसेट भी बताऊंगा कि क्या माइंडसेट होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो सबसे इजी स्टेप होती है वो ये होती है कि आप जब भी इन लेवल्स को ड्रॉ करें तो आप कुछ ज्यादा सोचे समझे ना, मतलब ज्यादा डीप में ना घुसे। जो चीजें आपको सीधे क्लियर दिखाई दे रही है आप उन्हीं पर ध्यान दें। मेरा मतलब क्या था, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आपको समझाऊं तो आप देख सकते हैं कि भाई जब मैंने इस चार्ट को ओपन किया तो सीधे मेरी आंखों के सामने कुछ लेवल्स मेरी आंखों में क्लिक हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक लेवल कुछ मुझे यहां पर लगी है, फिर एक लेवल जैसे कि मेरे को यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट को शायद यहाँ दिक्कत आ सकती है। एक लेवल मैं कहूंगा कि यहां पर भी है, ठीक है। ऐसी ही कुछ एक लेवल यहां पर भी है क्योंकि यहां पर भी मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है। सो ऐसे ही सबका अपना अपना एक अलग व्यू होता है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप इन लेवल्स को ड्रॉ करें तो आप ज्यादा डीप में ना घुसें। मतलब आप ऐसे बिल्कुल फोकस ना करें कि यार यार देखो यहाँ पर भी तो दिख रहा है कि मार्केट को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, अरे यहाँ भी दिख रहा है, अरे यहाँ भी दिखाई दे रहा है, अरे देखो 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 यहाँ पे सपोर्ट मिला। ऐसे आप लेवल्स को ड्रॉ ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसे ड्रॉ करने जाएंगे तो आप उसको बहुत मेसी बना देंगे और फिर आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। तो आप सिर्फ उन लेवल्स पर ध्यान दें जो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है कि हाँ यार ये एक लेवल है, यहां से मार्केट को दिक्कत हुई है ऊपर जाने में, या फिर यहां से मार्केट को क्लियरली सपोर्ट मिला है। तो आप ऐसी लेवल्स को ही ड्रॉ करें। बाकी ये जो माइनर लेवल्स वगैरह हैं इन पर आप इतना ध्यान ना दें, ठीक है। तो जितना आप कम ध्यान देंगे इन माइनर लेवल्स पर उतना ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है ना, क्योंकि लोग क्या करते हैं इसको बहुत मेसी बना देते हैं। वो यहाँ अभी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर भी अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, और फिर वो चार्ट को ना बहुत ही मेसी बना देते हैं। मैं यहाँ पर बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं भी आपको मतलब कुछ एक्यूरेट कुछ लाइंस वगैरह मैंने अभी देखी नहीं है इतनी। मैं बस आपको एक समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप किसी को भी देख लीजिए जो इस मार्केट में बहुत टाइम से है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। वो भी जब इन एरियाज को प्लॉट करते हैं या फिर जब भी वो इन लेवल्स को पुट करते हैं अपने चार्ट पर, तो वो इतना बिल्कुल फोकस नहीं करते कि यार देखो यहाँ पर भी मेरे को दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, अरे देखो देखो यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, देखो यहाँ भी दिख रहा है। वो ये नहीं करते, वो सिर्फ क्लियर देखते हैं। उन्होंने चार्ट खोला, फर्स्ट इंप्रेशन में जो भी लेवल्स उनके दिमाग में क्लिक होती हैं वो उन्हीं पर अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको, सिर्फ जो मेजर लेवल्स है सिर्फ वहीं पर ध्यान देना है, माइनर्स पर नहीं देना है, ठीक है। अगर आप ऐसे ट्रेड करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और आपको सब चीजें क्लियर में समझ में आएंगी। सो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया हो। अब ऐसे ही आप चाहें तो आप जहां चाहें वहां पर अपनी की लेवल्स को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जहां भी प्लॉट करनी हो, जैसे अगर मैं यहां पर बताऊं, अगर यहां पर प्लॉट करने की बारी आए तो देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन में आपको कहां कहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मेरे को सबसे पहला अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं तो एक तो मेरे को यहां पर कहीं दिखाई दे रहा है, एक फिर मैं आऊं तो कुछ मेरे को इस लेवल पर दिखाई दे रहा है, कुछ मुझे
इस जगह पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कुछ मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और उसके बाद सीधे मुझे एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसके बीच में मुझे ध्यान नहीं देना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो जैसा कि मैंने आपको कहा है, जो चीजें पहली बार में ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाए, जो आपको क्लियर दिखने लगे कि हाँ यार यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिला है, आपको सिर्फ उन्हीं लेवल्स पर अपनी की लेवल्स को प्लॉट करना है। यू नो व्हाट, सो यहाँ पर अब आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब मैं चाहूं तो बिल्कुल यहाँ पे फोकस करने लग जाऊं कि अरे यार देखो 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 यहाँ भी मिला है, देखो ये तो यहाँ पर भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो मिला है यार, यहाँ पर भी प्लॉट कर दूं। तो अगर मैं ऐसे प्लॉट करने जाऊंगा कि मैंने यहाँ कर दी, यहाँ कर दी, यहाँ कर दी, यहाँ कर दी, तो फिर ऐसे में ना बहुत मैसी हो जाएगा और फिर मुझे ही समझ में नहीं आएगा कि कहाँ मैं एंट्री लूं, कहाँ एग्जिट करूं मैं। और अगर मैं एंट्री लूंगा भी तो फिर मेरे को बहुत ही जल्दी एग्जिट करना पड़ेगा, हो सकता है मुझे प्रॉफिट ही ना हो। सो ऐसे आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। आप जब भी इन की लेवल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, आपको बस क्लियर पिक्चर को देखना है। आपको जो चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं, आपको सिर्फ वहीं पर अपनी की लेवल्स को प्लॉट करना है। बाकी जो भी चीजें हैं उनको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। और यही एक सही वे होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करने का। सो आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज मुझे बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं और भी ज्यादा डिटेल में आपको चीजें बताऊं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो।